मकर संक्रांति के अवसर पर झारखंड में दही चूरा और खिचड़ी खाने के अलावा पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। और ऐसे में झारखंड सरकार के पर्यटन और कला संस्कृति विभाग की ओर से रांची के प्रभात तारा मैदान में 3 दिवसीय पतंगबाजी महोत्सव की आज से शुरुआत होगी। इसमें महाराष्ट्र से विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अशोक शाह को बुलाया गया है। तो पूरी तैयारियां इस खास आयोजन को लेकर की गई हैं। संदीप इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, मकर संक्रांति के खास मौके पर आज झारखंड में दही चूरा और खिचड़ी खाने के अलावा पतंग उड़ाने की भी परंपरा है और 3 दिवसीय पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास तैयारियां? ये राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में कला संस्कृति खेलकूद पर्यटन विभाग की तरफ से 3 दिवसीय जो पतंग महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। और कहीं ना कहीं यदि इस पूरे उत्सव को देखा जाए तो काफी संख्या में भी लोग इसमें जुट रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर इस प्रभात तारा जो पतंग महोत्सव कार्यक्रम है उसका दिखलाना चाहेंगे। काफी खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं पूरे मैदान को सजाया गया है और महाराष्ट्र से जो पतंगबाज है वे आए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं तरह तरह के जो पतंग है उनका निर्माण उन्होंने किया है। छोटे आकार से लेके बड़े आकार तक के जो पतंग है उनका निर्माण वे करके लेके आए हैं यहाँ पे। और इसका जो लुप्त है यहाँ के जो स्थानीय है उनके द्वारा उठाया जा रहा है। वो दूसरी तरफ कई आकार हैं, चाहे छोटे पतंगों की बात करें या फिर बड़े पतंगों की। आप देख सकते हैं एग्जीबिशन में उन पतंगों को भी लगाया गया है और बारी बारी से उन पतंगों को हवा में उड़ाया भी जा रहा है। हालांकि यदि इस पूरे पतंग उत्सव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई आकृति के रूप जो पतंग के हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और खासकर महाराष्ट्र से जो अशोक शाह हैं वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और जो पतंग बनाने और पतंग उड़ाने के जो गुर हैं वे लोगों को सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक शाह ही हैं, उनसे भी बात करते हैं। अशोक जी, यदि इस पूरे पतंग उत्सव को देखा जाए तो कितना लोगों का रुझान है जो स्थानीय है? बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे छोटे बड़े, कल भी बहुत बड़े लोग भी आए थे जो खुद वो भी सीख के गए, जो कभी उड़ाए नहीं थे। कल उनको ये वातावरण देख के उनको भी एक्साइटमेंट हुआ तो वो भी आए थे, उधर रजिस्टर करा के पतंग लेके उनको भी सिखाया करनी कैसे बांधा जाता है और पतंग कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्ट है और ये मेरे तीसरी विजिट है रांची में। तो यहाँ तो अच्छा है रिस्पॉन्स, ग्राउंड बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा शो होता है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा पतंग की बात करें तो उसका साइज आकार क्या है? मेरे पास 30 सेंटीमीटर का बर्ड काइट है जो मैंने डिज़ाइन करके बनाया हुआ है, जो अमेज़ॉन पे भी सेलिंग होता है। वो बर्ड की खूबी ये है कि जब वो उड़ती है तो वो पाँख हिलाती है तो ऐसा लगता है आपको कि पक्षी उड़ रहा है। तो एक यूनिक डिज़ाइन टेक्निकली, या हमारे जितने भी काइट ये सब टेक्निकली डिज़ाइंस होते हैं तो वो परफेक्ट होते हैं। सिर्फ उनको हवा चाहिए अच्छा तो वो परफेक्ट उड़ता है वो काइट्स। कई काइट फेस्टिवल में आप शामिल हुए हैं, कई सम्मानों से भी आपको नवाजा सर। भगवान की कृपा से, मेरे वडीलों के आशीर्वाद से और आपके जैसे सब फैनों की आशीर्वाद से मैं इंडिया का टॉप काइट डिज़ाइनर और फ्लायर हूँ। मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जब वो गुजरात के सीएम थे उनके हाथों 5 बार फर्स्ट प्राइज़ लिया है और बेंगलोर में और बहुत सी जगह पे मैंने प्राइजेस लिए। और एक और खुशी की बात है कि मेरे काइट्स राधा कृष्ण आर्टिफिशियली डायमंड स्टडेड जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया, वैसे सिर्फ 6 पतंग है और वो 6 महीने बनाए, कोई नहीं ऐसा काइट्स बनाया। और वो वर्ल्ड काइट म्यूजियम वाशिंगटन डीसी में डिस्प्ले में है। और दूसरा काइट टर्कीज काइट म्यूजियम जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे भी लॉर्ड गणेश यानी गणपति के पतंग आर्टिफिशियली डायमंड स्टडेड और कृष्ण भगवान का काइट उनके म्यूजियम में 10 साल से डिस्प्ले में है। और मेरे नाम 2 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। एक रिकॉर्ड 1200 बच्चों को मैंने एक साथ बिठा के काइट का वर्कशॉप किया सोलापुर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में 2013 में। वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। और 2023 में मैंने पल्स चॉकलेट कंपनी के लिए 1150 पतंग एक साथ दूरी में उड़ाए थे, वो भी लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। और ये भी एक रिकॉर्ड है और वो भारत का सबसे कॉस्टलीस्ट काइट पल्स कंपनी ने हमसे बनवाया था।
कह सकते हैं अशोक शाह पतंगबाजी में एक महारत हासिल कर चुके हैं, कई इनाम उनको मिला है। हालांकि आप देख सकते हैं जो पूरा जो कार्यक्रम स्थल है जहां पे इस काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, उसमें कई तरह के जो पतंग है वो लगाए गए हैं। कुछ पतंग उड़ाने की जो कलाकार हैं वे उन पतंगों को उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर उन पतंग को उड़ाते हुए भी दिखाना चाहते हैं। और इस महोत्सव में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3 दिवस जो महोत्सव है उसमें काफी संख्या में जो लोग हैं वे भी शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, पतंग बनाने के गुर सीख रहे हैं और पतंग उड़ाने की जो कला है वह अशोक शाह से सीखते हुए नजर बिल्कुल आ रहे बिल्कुल हैं। संदीप, अशोक और शाह जैसा आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अशोक शाह वहां पहुंचे हुए हैं। जो 3 दिवसीय पतंगबाजी का महोत्सव आयोजित किया गया है, वहां पर लोगों में कितनी खुशी देखी जा रही है? आप देख सकते हैं जो चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सभी कहीं ना कहीं पतंग उड़ाने की जो कला है वो जरूर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। रही वजह है कि वे अशोक शाह के अगल बगल घूमते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वे भी इस तरह के जो तरह तरह के जो पतंग है उसका निर्माण कर सके। हालांकि अब दिन जैसे शुरुआत हो रही है, ऐसे में जो लोगों का जो भीड़ है अब और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कह सकते हैं दोपहर के बीच एक जो सुनहरा जो माहौल है वह इस प्रभात तारा मैदान में देखने को मिलेगा। अब बिल्कुल संदीप, चाहेंगे कि वहां मौजूद जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए। आखिर क्या सोच रहे हैं वो, ये जो 3 दिवसीय पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन किया गया है वहां पर, कितने खुश हैं वो? जरूर कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पतंग जो महोत्सव है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कितना, क्योंकि कभी कभी इस तरह के जो मौके हैं वे मिलते हैं। यदि इस पतंग उत्सव की बात करें तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से किया गया है ये 3 दिवसीय पलाश पतंग महोत्सव का। क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है लोगों को इस तरह की चीजें देखने। जी बिल्कुल, कि हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से शायद हर मकर संक्रांति पे ऐसा आयोजन किया जाता है। कुछ लोग और भी हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो अशोक शाह हैं उनको घेरे हुए नजर आ रहे हैं ताकि वे भी इन कलाओं को, पतंगबाजी की जो कला है उसको सीख सके। यदि इस तरह के जो पतंग महोत्सव का आयोजन जो होता है, कितना सीखने को मिलता है? बहुत सारा सीखने का मिलता है। जो इसमें कंपटीशन रहता है उसे को अब वही सीखेगा। एक से एक पतंग आप देखे होंगे कि छोटा से लेके काफी बड़ा तक पतंग दिख रहा है। हाँ, तो बड़ा से बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा पतंग। तो हम भी लास्ट में नहीं देखे थे इतना बड़ा बड़ा पतंग, पहली बार देख रहे इतना बड़ा पतंग। सीख रहे हैं कि कैसे बन रहा है। हाँ, अब तो सीखेंगे, अब देखे तो अब सीखते करेंगे अब इतना बड़ा पतंग बनाने का। आप देख रहे हैं जो लोग हैं कहीं ना कहीं पतंग बनाने की कला, खासकर जो धागे होते हैं उनकी, उस पे मांझा कैसे लगाया जाए या फिर पतंग में जो कन्नी दिया जाता है वो कन्नी कैसे बांधा जाता है, इसकी जो कला है अशोक शाह के द्वारा लोगों को दिए जा रहे हैं। हालांकि यदि जो पतंग है उसमें कन्नी ढंग से नहीं दिया जाए तो वह हवा में नहीं उड़ेगी और वही कला कहीं ना कहीं अशोक शाह के द्वारा आम लोगों को दिया जा रहा है ताकि वे एक अच्छे पतंगबाज बन सके। हालांकि यदि अशोक शाह की बात करें तो कई जगह से उनको सम्मान मिला है और कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं जो आज तक उन रिकॉर्डों को कोई तोड़ नहीं पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से भी उनको कई सम्मान दिए गए हैं इन उत्कृष्ट पतंगबाजी के लिए। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।